नमस्कार सभी बच्चों को। स्वागत है आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास के अंदर। और आज थोड़ा सा 5-7 मिनट अपन थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि मैं कुछ स्लाइडें बनाने में हम लोग थोड़ा बिजी थे। और अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आपकी मेंसुरेशन 2D का पोर्शन मैंने कल आपका कवर करवाया था। और मेरी अगर आवाज आप पहुंच पा रही है आप तक तो आप एक बार हाँ या ना में मुझे जवाब दे दीजिए ताकि मैं, हाँ बिल्कुल आवाज पहुंच रही है तो आप हाँ में दे दो। आ गई गाँव, आ गए आगे 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 भाई। देखो मेंसुरेशन 2D का पोर्शन आपका कंप्लीट था। अब आपको करना है मेंसुरेशन 3D, क्षेत्र मिति 3D का पोर्शन। अब आपको करना है क्षेत्र मिति 3D का पोर्शन, मेंसुरेशन 3D। ठीक है भाई, अगर मेंसुरेशन 3D का पोर्शन आपको करना है तो मेंसुरेशन 3D के अंदर आपकी दो चीजें निकल के आएंगी। एक तो वॉल्यूम जिसको आप बोलेंगे आयतन, एक तो आएगा वॉल्यूम जिसको आप बोलेंगे आयतन, एक आप बोलेंगे सरफेस एरिया, एक आप बोलेंगे सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक आप बोलेंगे सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक वॉल्यूम है और एक सरफेस एरिया है। तो देखिएगा मेंसुरेशन 3D के अंदर आपको दो चीजें देखनी है दोस्तों, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिएगा बहुत ध्यान से समझना, आज 3D की बेसिक वाली क्लास है। आज 3D की बेसिक वाली क्लास है। आज 3D की बेसिक वाली क्लास है, उसके बाद है बाकी सारी चीजें आगे उसके बाद चलेंगी। आज इसकी बेसिक क्लास है। चलिएगा सर फर्स्ट नंबर स्लाइड पर। क्या रह गया भाई, क्या रह गया सर? लाइट सेट करवा दें दीपावली पर, भीम सर से मिलवा दो। क्या रह गया भाई, लाइट में क्या दिक्कत है? लाइट में क्या दिक्कत है? भीम सर को बुखार है दोस्त। भीम से पहले पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो उसके बाद देखिएगा। अब अगर मैं बहुत गौर करके सुनना यार मेरी बात को, थोड़ा बड़ा कर दो सर, जितना बड़ा आप कर सकते हैं। मैं यहां पर भी दिखाई दे जाऊंगा तो भी ठीक है, बस ठीक है। देखिए किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट होता है किसी भी चीज का वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने का तरीका है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। और सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। बोलो सरफेस एरिया हो गया। सरफेस एरिया होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। और टोटल सरफेस एरिया, अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ऐसा कैसे होता है। और टोटल सरफेस, भाई सरफेस एरिया को ही दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, मेरे सामने की दीवार, मेरे पीछे की दीवार, मेरे राइट की दीवार, मेरे लेफ्ट की दीवार, इनको बोलते हैं सरफेस एरिया, इनको बोलते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया होता है ये वाला। तो स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास को। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बेसिक क्लास है। एक एक बात को, सरफेस एरिया है और ये है वॉल्यूम है आयतन, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है? दीवारों का क्षेत्रफल तो होना ही होना है, बेस का और टॉप का यानी छत का, बेस का और टॉप का यानी छत का, ये भी आपको होना ही होना है, ये भी आपका होना ही होना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सर नेक्स्ट नंबर स्लाइड पे लगाइएगा, एक एक फिगर को स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, एक एक फिगर को। सबसे पहला फिगर है घनाभ। पहले पढ़ लो यार, पहले पढ़ लो। अगर भीम सर की तबीयत सही रही तो लास्ट में मिलवा देंगे। पहले पढ़ लो दोस्त, पहले पढ़ लो। देखिएगा, पहली फिगर है घनाभ। इसको बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इसको बोलेंगे क्यूबॉइड। इंग्लिश वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, घनाभ क्या चीज है? घनाभ में 3D आकृति होती है जिसके नियमित छोर होते हैं। 3D आकृति, जिस कमरे में आप बैठे हैं, आज की क्लास को बहुत ध्यान से सुन लेना, बड़ी काम आएगी, 100% क्वेश्चन आएंगे। जिस कमरे में आप बैठे हैं वो घनाभ का ही रूप है। 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, और इसका मतलब बेस है, फर्श है और छत है। जिस लाइब्रेरी में आप बैठे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, ये घनाभ है दोस्त। इसके क्या होते हैं कि एक एक बात लिख दी। 6 तो छोर होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 4 विकर्ण होते हैं, यानी कि 4 विकर्ण होते हैं। देखिएगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी 3 चीजें शामिल होती है मेनली। तो ये ऊपर वाली चीज आपके अभी काम नहीं आएगी, वो CBT 2 के अंदर काम आएगी। सर नेक्स्ट नंबर फिगर को लगाइएगा। देखिएगा, देखो नेक्स्ट नंबर फिगर के ऊपर आयतन क्या चीज है? अगर मैं यहां से आपके सामने घनाभ बना भी देता हूं, अगर मैं आपके सामने यहां घनाभ बना देता हूं, ये है और ये भी है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, घनाभ हो गया। अब इसने बोला है कि घनाभ का आयतन क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। बोलो, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, ये होता है आधार का क्षेत्रफल। ये तो हो गया ये, और इनटू में हाइट, जो ये वाली चीज है ना, ये हाइट है। जो ये वाली चीज है, ये हाइट है। एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट कर देंगे तो आ जाएगा क्षेत्रफल। अब पार्श्व भाग का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो एक दीवार, देखिए 4 दीवार हैं, गौर करके सुनना मेरे साथ, एक एक बात को लिखता हूं। जो आपके राइट में दीवार है तो ऊंचाई वाला डायमेंशन तो है ही है। मेरी बात को गौर करके सुनना, क्योंकि आज की क्लास समझने लायक है। आगे की सारी क्लासेज आपके लिए फ्लो में आ जाएंगी। फिर अगर आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ ली, जिसका अच्छा क्वेश्चन आता है, 3 डायमेंशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से समझना। जो आपके, मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जो आपके राइट में दीवार है तो ऊंची तो है ही है, उसी को तो अपन दीवार बोलते हैं। अगर यही नीचे गिरी होती है तो उसको हम लोग फर्श बोल देते हैं, लेकिन यही चीज को ऊपर उठा दो तो इसको दीवार बोलने लगते हैं। तो दीवार में ऊंचाई तो है ही है, ऊंचाई है, एक चीज तो ऊंचाई हो गई और एक कमरे की लंबाई हो गई। तो उधर वाली दीवार हो जाएगी लंबाई गुना ऊंचाई, इधर वाली दीवार हो जाएगी लंबाई गुना ऊंचाई, प्लस में इधर वाली दीवार भी कितनी हो जाएगी? लंबाई गुना ऊंचाई। लेंथ इंटू हाइट और प्लस में लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट और प्लस में लेंथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू में हाइट है और लेंथ इंटू हाइट है, दोनों चीज आ गई। अब अगर देखो, जिस पर बोर्ड लगा हुआ है, ये है चौड़ाई, चौड़ाई कमरे की चौड़ाई, और दीवार है तो ऊंचाई तो रहेगी। तो मतलब ये आ गया कि ब्रेड्थ इंटू हाइट, और प्लस में मैं यही लिख देता हूं, इसके पीछे वाली चीज भी तो रही होगी, इसके पीछे वाली चीज भी तो रही होगी, और पीछे वाली चीज रही होगी, तो ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो हर जगह से अगर मैं h कॉमन ले लूंगा तो l भी 2 बार आ गया और b भी 2 बार है, l भी 2 बार है, b भी 2 बार है। तो ट्वाइस ऑफ l प्लस b, ट्वाइस ऑफ l प्लस b, और इनटू में क्या कर दो? h कर दो। ट्वाइस ऑफ l प्लस b इनटू में क्या कर दो? h कर दो। ट्वाइस ऑफ l प्लस b इनटू में कर दो h।
तो ये ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये पेरीमीटर हो तो पेरीमीटर ही तो होता है। सोचो मेरे साथ साथ सोचो एक बार, ये वाली हो गई लेंथ, ये वाली हो गई ब्रेड्थ, ये वाली हो गई लेंथ, और ये वाली हो गई ब्रेड्थ। सोचो भाई साहब, ये वाली लेंथ है, ये वाली ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू में एच, ये पेरीमीटर ही तो है। तो सरफेस एरिया आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट कर देंगे तो ये सरफेस एरिया है। और आपको पता है कि अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, जो ये ऊपर वाला जो एरिया है, इस ऊपर वाले एरिया को मैं क्या करूंगा, इस ऊपर वाले एरिया को मैं कर दूंगा, ये ऊपर वाले एरिया को अपन कर देंगे ये वाला। तो L इंटू बी और L इंटू बी, ये दोनों चीज और जुड़ जाएंगी साथ में। तो यानी कि जब टोटल सरफेस एरिया निकलेगा तो प्लस में L इंटू बी, और इसकी कितने से गुना है, 2 से गुना है, क्योंकि नीचे का L इंटू बी भी और ऊपर का L इंटू बी भी 2 बार गुना हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो तीसरी चीज क्या पूछता है हमको, तीसरी चीज पूछता है कि भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी मैंने आपको निकाल दिया, अब इसका डायगोनल निकालना। डायगोनल, डायगोनल कैसे निकलेगा, यहां से अगर मैं ये वाला ले लो, ये वाला, ये वाला, इसका डायगोनल ये वाला, ठीक है, इसका डायगोनल ये वाला, इसका डायगोनल है ये वाला। बोलो बात अगर क्लियर है तो डायगोनल आ गया। और अगर ये डायगोनल आ गया तो ये क्या होता है, एल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डायगोनल हो जाता है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डायगोनल हो जाता है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अच्छा अगर आपको चाहिए है कि सर और अच्छे से अगर हमको समझ में आना चाहिए तो मैं आपको ये कह सकता हूं, अगर और अच्छे से समझ में आना चाहिए तो यहां से ये L है, ये B है, ये H है, इसको ऐसे मिला देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये B हो गया, ये L हो गया, ये H हो गया, तो तीनों डायमेंशन का स्क्वायर कर दो। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर, चीज नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, चीज नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। अब डायगोनल की लंबाई कब निकाली जाएगी, जब वो बोलेगा कमरे में रखे सबसे लंबे छड़ की लंबाई निकालो। तो कमरे में सबसे लंबा छड़, कमरे में सबसे लंबा छड़ कितना आएगा, कमरे में सबसे लंबा छड़ आएगा दोस्त कितना, कमरे में सबसे लंबा छड़ कितना आएगा, ये आएगा डायगोनल के बराबर। डायगोनल विकर्ण ही, विकर्ण की अनुदिश रखी गई चीज सबसे लंबी होती है। कमरे में सबसे लंबा छड़ डायगोनल के बराबर आएगा। ठीक है, देखो अब ये कह रहा है कि घनाभ के तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर दे रखा हो तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये मैंने आपके सामने दे दिया है कि भाई साहब लेंथ इंटू हाइट, लंबाई गुना ऊंचाई को मैंने x माना, ब्रेड्थ इंटू हाइट को मैंने y माना, b इंटू एच को मैंने y माना, और l इंटू बी को मैंने z माना, l इंटू बी को मैंने z माना। क्लियर है? तो अगर मैं दोनों जगह से इसको कट करूं, एल बी, बी भी और एच बी, एल बी एच, तो एल बी एच 2 बार आ गया। तो उधर से मैं देखूंगा कि एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर लिखने की बजाय मैंने उधर रूट लिख दिया एक्स वाई जेड का। और लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कितना होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड, अंडर रूट एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर पॉइंट देखिए। घनाभ,
ये घन आ गया, एक बार हटाना। घनाभ के अंदर आपको पता चल गया है कि क्या क्या चीज है। मेनली तो बात आपको क्या निकालनी है, एक तो निकालनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता चल गया, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। एक चीज आपको निकालना है सरफेस एरिया, एक चीज आपको निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और एक चीज आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब आप कुछ भी निकालते रहो, और एक चीज आपको निकालना है डायगोनल, एक चीज आपको निकालना है डायगोनल। ये चार चीजें हैं जो आपके दिमाग में हमेशा सेट होनी चाहिए, फिक्स है। वॉल्यूम तो क्या है कि किसी भी चीज को एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो मैंने आपके सामने अभी एक फिगर बनाया था, आपके सामने अभी एक फिगर बनाया था, अभी एक फिगर बनाया था। तो अब जब ये लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं घन। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएं, जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए तो L इक्वल टू बी अगर हो जाए तो इसको मैं ए नाम दे देता हूं। तो एरिया ऑफ बेस इसको बोलते हैं घन। जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाती है तो इसको बोलते हैं घन, इसको बोलते हैं घन। तो ए इंटू ए, लंबाई गुना चौड़ाई, और इंटू में ऊंचाई, और ऊंचाई भी अगर इसके बराबर हो जाती है, तीनों डायमेंशन अगर आपस में बराबर हो जाते हैं, सेम घनाभ है ये भी, लेकिन घनाभ के अंदर तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, यहां पर तीनों चीजें बराबर होती हैं। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएं तो कोई तो नाम देना पड़ेगा, तो मैंने नाम दे दिया ए। तो ए इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा ए क्यूब। ए इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा ए क्यूब। पहली बात समझ में आई क्या? बोलो भाई, ये ए क्यूब आ गया। दूसरी बात मैं करता हूं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर कितना है 4a, और इंटू में हाइट है तो इंटू में हाइट कर दूंगा, इंटू में आ गया। तो ये कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। बोलो, ये भी बात क्लियर हो गई। तीसरे नंबर बात पे आता हूं कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, और प्लस में सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, और प्लस के अंदर जो ये बेस का एरिया है ना, प्लस के अंदर ये बेस का एरिया, और प्लस के अंदर ये इसका एरिया, प्लस के अंदर ये बेस का एरिया और इसका एरिया। तो मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर और ए स्क्वायर और ए स्क्वायर टोटल कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर और ए स्क्वायर टोटल कितना बन जाएगा? 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, तो मैं कितना लिख सकता हूं? 6a स्क्वायर। बोलो भैया, 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर टोटल कितना बन सकता हूं? 6a स्क्वायर। और लास्ट आता है इसका डायगोनल। डायगोनल, डायगोनल कैसे निकालेंगे? l का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 3a। 3a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट 3a। तो ये आ जाएगा रूट 3a। बोलो भाई, ये आ जाएगा ये वाला। तो ये चीजें आपको डायरेक्ट मैंने आपको बता दी हैं कि आपको वैसे हो सकता है चीजें आपको पता भी हो, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखी है चीजें, तभी तो आप प्रैक्टिस सेशन में आए हैं। लेकिन मैं एक बारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैंने इन सारी चीजों को करवा दिया। तो अभी मैं आपके सामने रिटर्न फॉर्मेट वाली चीजें दे देता हूं, जिसके आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगी। लेकिन ये छोटी छोटी कुछ एकाध गलती आ जाती है, इसलिए हम लोग पहले पढ़ाते हैं, बाद में पीडीएफ देते हैं। चलेगा सर? अब दिखाइएगा वो नेक्स्ट वाली चीज दिखाइएगा। ठीक है, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसको घन बोलते हैं। देखो, पढ़ो, आप पढ़ो चीजों को, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट बनेगा, पढ़ेंगे तो कनेक्टिविटी बनेगी, कनेक्टिविटी बनेगी तो मन लगेगा। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है घन कहलाता है।
एक घन में 6 समान छोर हैं, 12 समान किनारे हैं, 8 शीर्ष हैं और 4 समान विकर्ण हैं। यह एक विशेष प्रकार का घनाभ होता है जिसके अंदर L इक्वल टू बी इक्वल टू एच किसके बराबर माना जाएगा, ए के बराबर। L इक्वल टू बी इक्वल टू एच किसके बराबर माना जाएगा, ए के बराबर। चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर चीज पर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर चीज पर आयतन, देखो मैंने लिख भी दिया है, सारी चीज मैंने लिखी भी है, लेकिन अब आपके मैं लिखी हुई चीजों को तो हटा देता हूं, मैं लिखी हुई चीजों को तो हटा देता हूं और आपके सामने लिखी हुई चीजों को तो मैं हटा देता हूं कि ए क्यूब है, 4 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, रूट 3 है। छोर का विकर्ण, एक छोर का विकर्ण, छोर का विकर्ण कैसे, जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं छोर का विकर्ण, छोर का विकर्ण का मतलब ये है, जो नीचे वाली चीज है ना, जो ये नीचे वाली चीज दे रखी है, इसका विकर्ण, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये है, या मैं ये कह सकता हूं ये है, ये 90 डिग्री तो है ही है, ये 90 डिग्री तो है ही है, 90 डिग्री है, तो ये विकर्ण की बात कर रहा है वो, छोर का विकर्ण। अगर ये है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण है तो तीसरा डायमेंशन भी आएगा, लेकिन छोर के विकर्ण में 2 ही डायमेंशन होते हैं, एक L होता है, एक B होता है, लेकिन ना तो यहाँ L है ना तो यहाँ B है, तो यहाँ कितना है, ये भी A है और ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, तो इसका मतलब A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये कितना बन जाएगा 2A स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो A स्क्वायर से ये रूट गायब हो जाएगा और A स्क्वायर से ये रूट गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 2A, ये आ जाएगा रूट 2A। बोलो भाई, ये आ जाएगा रूट 2A, तो ये सारी चीजें देख सकते हैं। चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़, नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर। अब इंपोर्टेंट पॉइंट इसके क्या क्या हैं, देखो वो चीज तो आपको याद होनी चाहिए। ये इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने क्वेश्चंस को इकट्ठा किया, क्वेश्चंस में से छांटकर आपको इंपोर्टेंट पॉइंट बनाने को दिए गए हैं, क्वेश्चन में से छांटकर आपको इंपोर्टेंट पॉइंट बनाने को दिए गए हैं। तो देखो, अगर ये कहता है कि घन के अंदर तथा बाहर एक वृत्त बनाया जाए, अगर घन के अंदर वृत्त बनाया जाएगा तो इसका रेडियस कितना होगा, साइड का आधा। विजुलाइज करो, विजुलाइज करो कैसे, आप जिस कमरे में बैठे हैं, सोचो एक बार, आप जिस कमरे में बैठे हैं जिसकी लंबाई भी बराबर, लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, बिल्कुल इक्वल। तो अब इसने बोला, कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी जो 2-3 दिन पहले, ये बाकी प्रैक्टिस तो इसकी कराई थी, प्रैक्टिस तो इसकी कराई थी। क्या बात सिखाई थी कि अगर ये वाली चीज है, अगर ये वाली चीज है, तो खुद सोचो यार कि यहां पर अगर मैं देखता हूं, अगर ये नीचे सिर्फ जमीन पर अगर चारों साइड हैं, तो ये अगर A है तो ये A/2 है कि नहीं है सर्कल, सर्कल A/2 होगा कि नहीं होगा, सर्कल A/2 होगा कि नहीं होगा, होगा भाई सर्कल। और अब अगर वो मेरे को बोलता है, अगर वो मेरे को बोलता है, क्या बोलता है मुझे बोलता है कि भाई साहब बाहर वाला सर्कल, तो ये तो इसके अंदर भी तो करते थे, डायगोनल का आधा इस बाहर वाले सर्कल के अंदर, क्या ये डायगोनल का आधा रेडियस नहीं लेते थे, इस बाहर वाले सर्कल के अंदर इस डायगोनल का आधा रेडियस तो लेते ही थे, इस डायगोनल का आधा रेडियस तो लेते ही थे। बोलो दोस्त,
इस डायगोनल का आधा रेडियस तो लेते ही थे। बोलो ये बात आपको याद आई? हाँ सर याद आ गई। तो वही तो बात मैं कह रहा हूं कि जब बाहर का सर्कल लेना है तो रेडियस लो डायगोनल का आधा, जब अंदर का सर्कल लेना है तो भुजा का आधा। ये तो 2 डायमेंशन वाली चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्यों लिखवा दी, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर स्लाइड के ऊपर, स्लाइड नंबर नेक्स्ट नंबर स्लाइड के ऊपर बताइएगा भाई क्या होगा। नेक्स्ट नंबर स्लाइड देखिए, यदि 2 घन को जोड़ दिया जाए, 2 घनों को जोड़ दिया जाए तो उसका आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। भैया घन को अगर जोड़ दिया तो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, घन किस में कन्वर्ट हो गया, घनाभ के अंदर। एक घन था उसके साथ एक और घन जोड़ दिया, एक घन था उसके साथ एक और घन जोड़ दिया, तो घन के साथ अगर घन और जोड़ दिया तो ये घनाभ हो गया, घन के साथ अगर घन और जोड़ दिया तो ये घनाभ हो गया। बोलो भाई, घन के साथ अगर घन और जोड़ दिया तो ये घनाभ हो गया। बोलो बात अगर क्लियर है तो हो गया। अगर ये घनाभ हो गया तो अब ये कह रहा है कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें कितना होगा। तो देखो आयतन तो कितना होगा, एक घन का ए क्यूब था, दूसरे घन का फिर ए क्यूब, तो ए क्यूब टोटल 2a क्यूब, तो ये तो आ गया 2a क्यूब। और अगर क्यूबोइड मानना है, क्यूबोइड मान के करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पहले तो सरफेस एरिया निकालो, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो एक घन था और फिर ये दूसरा और घन आ गया, तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा, ए 2a इसकी लेंथ हो गई, 2b इसकी ब्रेड्थ हो गई। तो पेरीमीटर ऑफ बेस है 2a और 2a 4a, 2a 8a, 10a। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट 8a स्क्वायर तो ये हो गया, और प्लस में 8a स्क्वायर तो ये हो गया है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट निकालनी है। तो आप ऑब्वियस सी बात है, आपके नीचे दिखाई दे रहा है वैसे तो ये चीजें कि ट्वाइस ऑफ एल बी, एल कितना है 2a, बी कितना है a है, एल बी बी एच, बी ए है ये a है, प्लस में एल एच, एल कितना है 2 है और इनटू में a है। तो मैंने देखा कि 2 3 और 2 5, 2 2 4 1 5, तो 5a स्क्वायर है। तो टोटल कितना आ जाएगा 10a स्क्वायर, टोटल कितना आ जाएगा 10a स्क्वायर। बोलो भाई टोटल आ जाएगा 10a स्क्वायर। ये सर्कल या स्फीयर होगा, सर्कल या ये स्फीयर होगा भाई, लेकिन वो सर्कल तो मैंने अब समझाने के लिए बताया है, आपको समझाने के लिए बताया। स्फीयर तो 3 डायमेंशन के अंदर है, उसके अंदर सर्कल भी तो खींच सकते हैं। जिस बच्चे ने अभी बोला है उसके अंदर एक पतली सी लाइन खींच दो, ऐसे सर्कल भी तो। आप जिस रूम में बैठे हैं, आप जिस चेयर पे बैठे हैं वहीं पर बैठे होंगे आप भी ऐसे। आप एक बार नजर घुमाओ कि मैंने यार एक सर्कल ड्रॉ किया है, ऐसे पतली पतली लाइन, जैसे इंद्रधनुष की लाइटिंग नहीं जाती है, पतली लाइनें। तो यार वो पतली लाइनें ही तो बना दी मैंने ऐसे, ये बस ये वाली तो काम किया है। देखिए सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज तो यार मुझे भी थोड़ा सा जुकाम की शिकायत है। देखिएगा, घन के 2 शीर्षों के बीच अधिकतम दूरी दिखाई दे रहा है आपको, अधिकतम दूरी दिखाई दे रहा है। अधिकतम दूरी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे के इस पॉइंट से मैं आपके सामने अगर लेके आऊं, नीचे के इस वाले पॉइंट से अगर मैं ये जो पॉइंट है, यहां जो पॉइंट है, यहां ये जो पॉइंट है, देखो यहां ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर के पॉइंट तक, इस पॉइंट से ऊपर के पॉइंट तक, तो ये तो हो गया डायगोनल, ये तो होगा डायगोनल। अधिकतम दूरी पूछता तो वो पूछ लेता, और अगर न्यूनतम दूरी पूछता तो भुजाओं के बीच की दूरी तो न्यूनतम होती है, न्यूनतम दूरी पूछते हैं तो भुजा के बीच की दूरी। भाई 8, आपने क्या किया है, मैं ये कहता हूं, मैं एक फिगर बना के आपको समझाता हूं ये चीज, ताकि जितना विजुअलाइज होगा ना, ये टॉपिक सारा विजुअलाइजेशन इफेक्ट है, ये टॉपिक सारा विजुअलाइजेशन इफेक्ट है सारा। देखो अब आपको एक बात पता है,
एक गेंद मैंने यहां रख दी, दूसरी गेंद यहां रख दी, तीसरी गेंद यहां रख दी, चौथी गेंद यहां रख दी, पांचवी गेंद यहां रख दी, छठी गेंद यहां रख दी, सातवीं गेंद मैंने यहां रख दी, आठवीं गेंद मैंने, 8 गेंद आठों जगह पर लटका दी या रख दी। अब देखो मैंने बोला दो गेंदों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। अगर दो गेंदों के बीच मिनिमम डिस्टेंस की मैं बात करता हूं तो ये ए है, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ना, ये मिनिमम डिस्टेंस है। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ना दोस्त, ये मिनिमम डिस्टेंस है। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ये मिनिमम डिस्टेंस है ए, ये मिनिमम डिस्टेंस है ए, ठीक है। और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करेगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर बात करेगा तो सबसे लंबी दूरी किस किस के बीच में आएगी, यानी ये तो ए है, आप इसको मान के चलो, ये ए यानी ब्रेड्थ है ए, ये भी उतना ही है क्योंकि ये हाइट है, ये भी उतना ही है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये भी ए है, तो आपने क्या देखा, अगर यहां से लेकर आप ये वाली दूरी बना देंगे, ये वाली, अगर ये वाली दूरी आप बना देते हैं तो मतलब ये हो जाएगा, ये वाली दूरी आप बना देंगे तो मतलब हो जाएगा ये, ठीक है भाई, मतलब हो जाएगा ये वाला, ये वाली दूरी बना देंगे तो मतलब हो जाएगा ये वाला। बोलो बात अगर आपको समझ में आई तो। डायगोनल समझ में आया, अगर डायगोनल है तो डायगोनल की हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो डायगोनल, कमरे में सबसे लंबे छड़ की लंबाई तो डायगोनल, अधिकतम मैक्सिमम डिस्टेंस तो डायगोनल, मिनिमम डिस्टेंस तो भुजा। क्लियर है? चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर चीज, अब तीसरे नंबर चीज आती है बेलन। बेलन को देखकर आप देख सकते हैं, बेलन का मैंने चीजें लिखवा रखी हैं, एक एक बात को लिखवा कर आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, हर एक चीज को। इस वाले फिगर, इस वाली चीजों को तो मैंने इतने जबरदस्त वे से प्रिपेयर कर रखा है ना यार। देखो अब ध्यान से समझना, ठोस दृश्य है, तार और फ्रेम दृश्य है। मतलब है कि एक सॉलिड सिलेंडर होगा, एक खोखला सिलेंडर होगा, दो चीजें आएंगी आगे। तो सॉलिड सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूं, सॉलिड सिलेंडर के अंदर ऊपर होता, ऊपर भी इसका वृत्ताकार आधार है, नीचे भी इसका वृत्ताकार आधार है। जो ये बीच का पोर्शन है, इस बीच के पोर्शन को बोलते हैं सरफेस एरिया, यानी पार्श्व भाग का क्षेत्रफल। बीच को बोलते हैं सरफेस एरिया, पार्श्व भाग का क्षेत्रफल। अब सिलेंडर के अंदर एक होती है रेडियस, सिलेंडर के अंदर एक होता है रेडियस। कैसे? यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये होती है भैया रेडियस, सिलेंडर के अंदर ये होती है रेडियस, और ये होती है हाइट। ये होती है इसकी हाइट। ये रेडियस है, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये हाइट है। तो ये रेडियस, ये हाइट, ठीक है भाई। तो अब ये कह रहा है, अगले चीज दिखाओ सर। इसको बोलते हैं, जो ये घुमावदार है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कांटेदार लाइन को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, कांटेदार लाइन को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो बात समझ में आई? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कई बारी क्या होता है कि एक आयताकार शीट देगा, जो इस फिगर के अंदर दिखा रखी है, शीट से सिलेंडर बनाना। आयताकार शीट दे देगा और वो बोलेगा शीट को मोड़कर सिलेंडर बना दो, यानी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसको उठाकर यहां रख दो, इसको उठाकर यहां रख दो, इस वाले को मोड़कर इसको उठाकर यहां रख दो, ठीक है भाई, इसको उठाकर यहां रख दो। तो अब मैंने बोला बेलन है, बेलन का नीचे हमेशा सर्कल होता है, ये कंप्लीट सर्कल है। तो इसका आयतन कैसे निकालते हैं? देखिए वॉल्यूम लिख रखा है, एरिया ऑफ बेस। आयतन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ बेस, इस सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ बेस। तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और इनटू में एच, पाई आर स्क्वायर इनटू में एच। एरिया ऑफ बेस
इनटू में हाइट, पहली चीज क्लियर हो गई। एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज है कि सर अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है, जिसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। रसोई घर के अंदर दो सिलेंडर रखा है, रसोई घर के अंदर दो सिलेंडर रखा है, कोशिश करो उसको देखने की, विजुअलाइज करने की, मतलब कि रसोई घर का सिलेंडर है, उसका कोई कोना थोड़ी होता है, घुमावदार होता है, घुमावदार होता है, तो घुमावदार है, जो चीज घूमेगी उसको बोलते हैं कर्व, जो चीज घूमेगी उसको बोलते हैं कर्व, तो उसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस 2 पाई आर और इनटू में हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू में हाइट। बोलो बात समझ में आ गई, 2 पाई आर इनटू में एच हो जाएगा। क्लियर हो गई सभी को बात। और अब बाकी तो एरिया तो बाकी तो ये चीज पता चली गई है। अगर मैं बोलता हूं टोटल सरफेस एरिया, सर हटा देना एक बार इस फिगर को, अगर मैं बोलता हूं टोटल सरफेस एरिया, आपने वॉल्यूम भी देख लिया, आपने वॉल्यूम भी देख लिया, आपने सरफेस एरिया भी देख लिया, और अब आपने देखना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एच तो होगा ही होगा, 2 पाई आर एच तो होगा ही होगा। तो ये पाई आर स्क्वायर और ये वाला भी पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर है और ये वाला भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई और आर में बाहर निकाल देता हूं, 2 पाई आर में बाहर निकाल दूंगा तो यहां से आर बच जाएगा और यहां से एच बच जाएगा। तो आप ये फॉर्म भी पढ़ सकते हैं, आप ये फॉर्म भी पढ़ सकते हैं, कौन सी फॉर्मेट आप पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। आज की क्लास फॉर्मूले देखने वाली क्लास है, क्वेश्चंस की क्लास आएगी फॉर्मूले खत्म होते ही, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन की सीरीज करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो सर क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर। ठीक है, समवर्तीय बेलन की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता होती हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप पढ़ लेना, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट नंबर चीज पर आगे बढ़ते हैं। ये आयतन मैंने आपको बता ही दिया है, आयतन क्या है, सरफेस एरिया क्या, डायगोनल, मेन बात डायगोनल की है, मेन बात इसके डायगोनल की है। अगर बस ये डायगोनल आपको समझ में आ गया तो समझ लेना आपको सब कुछ समझ में आ गया। वैसे आपके एग्जाम के अंदर डायगोनल इसका पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं एक बारी के लिए कि वॉल्यूम आ गया। अब इसका डायगोनल क्या होगा, ये ब्रेक कर देंगे तो ये आर है, जब ब्रेक करेंगे तो ये तो 2 आर है, और आपको पता जब ये ब्रेक होगा तो 2 आर ये हो जाएगा। भैया आर और आर ये तो कंप्लीट 2 आर है, इसको बीच में से कट करके अगर मैं खोल दूंगा, इसको बीच में से कट करके अगर मैं खोल दूंगा, देखो ये एक बेलन मान लेता हूं मैं, ये वाला, ये एक बेलन है। ठीक है दोस्त, इसके जो ये वाला पोर्शन देखो, इसका मिडल पोर्शन यहां तक आर है, यहां तक आर है, ये कंप्लीट डी है, ये आर है। अब अगर मैं इसको मैं अगर कंप्लीट खोल दूंगा तो ये आर और आर, और ये कंप्लीट खुलते ही ये 2 आर यहां रह गया, 2 आर यहां रह गया, टोटल 4 आर हो जाएगा। तो ये 2 आर तो इधर रह गया क्योंकि एक 2 आर तो है ही, और खुलते ही दूसरा 2, क्योंकि ये क्या हुआ ना, जो नीचे ये एक्चुअली क्या है ना, जो ये नीचे ये गोल चीज है ना, ये जो ऊपर वाली गोल चीज है ना, ये जो ऊपर वाली गोल चीज है, ये इसके सिदाई में आ जाएगी, इधर ऐसे, ये इसके सिदाई में आ जाएगी। तो 2 आर ये हो जाता है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर देंगे तो 2 आर ये हो जाएगा और 2 आर ये हो जाएगा, 2 आर और 2 आर तो टोटल कितने आर हो जाएगा, 4 आर हो जाएगा। ये भी 2 आर है और ये भी 2 आर है, तो टोटल 4 आर हो गया। और ये इसकी हाइट दे रखी है। तो डायगोनल कैसे निकलता है, यहां से यहां तक, डायगोनल कैसे निकलता है, यहां से यहां तक डायगोनल है। तो ये कितना बन जाएगा, 2 और 2 4 आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 4 आर स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर का अगर मैं अंडर रूट निकाल देता हूं तो ये डायगोनल आ जाएगा, का मैं अंडर रूट निकाल देता हूं तो ये डायगोनल आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई, हाँ सर। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इसके, जिनके ऊपर जनरली वो क्वेश्चन पूछता है। डिस्टेंस कवर इन वन रोल, एक जब ये जो आपने देखा रोड रोलर जो रोड बनाते हैं, रोड बनाता है उसको देखा, उसके आगे बेलन ही तो लगा होता है, उसके आगे बेलन ही तो लगा है भाई, वो पूरा बेलन होता है और उसको बेलन बोलते हैं। तो रोड रोलर जब घूमेगा तो एक बारी में कितना घूमेगा, उसके पेरीमीटर के बराबर, और उसका पेरीमीटर कितना है 2πr है। तो एक बारी में डिस्टेंस कवर, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी तो कितना बन जाएगा 2πr। एच कैसे आ गया, ये एच नहीं आएगा एक बार, ठीक है 2πr चलिएगा। अब यह दो तरीके से रेक्टेंगल घुमाई जाती है, नीचे देखो, अगर नीचे मैंने देखा कि रेक्टेंगल दो तरीके से घुमाई जाती है। पहले तरीका कैसा है, पहला तरीका है लंबाई के अनुदिश घुमाएं, पहला तरीका कैसा है, लंबाई के अनुदिश घुमाएं। अगर इसको लंबाई के अनुदिश घुमाएंगे तो हाइट मेरी एच एल बन, जिसके अनुदिश घुमाते हैं ना, एक रेक्टेंगल ले ली मैंने, एक रेक्टेंगल ले ली, और अगर रेक्टेंगल अगर मैंने ले ली है तो यहां मैं कहता हूं रेक्टेंगल ले ली, ये एल है और ये बी है, जिसके अनुदिश घुमाएंगे उसी को हाइट बना देंगे। अगर लंबाई के अनुदिश घुमाते हैं तो लंबाई को हाइट बन, जिसके अनुदिश है वो कांस्टेंट होता है, जिसके अलोंग घुमाते हैं वो चीज कांस्टेंट होती है, उसको नहीं छेड़ेंगे, दूसरी चीज को उठा के इधर रख देंगे। जिसके अनुदिश घुमाएंगे, जिसके अनुदिश घुमाएंगे उस चीज को आप कांस्टेंट बोलेंगे, जिसके अनुदिश घुमाएंगे उस चीज को आप क्या बोलेंगे, उस चीज को आप बोलेंगे कांस्टेंट, उस चीज को आप बोलेंगे कांस्टेंट। और ये जैसे लंबाई के अनुदिश घुमाए तो लंबाई को फेरना नहीं है, लंबाई वहीं रहेगी, लंबाई ठीक है, लंबाई तो वहीं रहेगी। अब लंबाई वहीं रहेगी तो लंबाई तो हाइट हो जाएगी। अगर चौड़ाई के अनुदिश घुमाएंगे, अनुदिश वाली चीज को नहीं छेड़ना है, वो तो वहीं रहेगी और वहीं रहेगी, इससे दूसरी चीज को उठाकर ऐसे कर दो। अब जैसे इसने बोला चौड़ाई के अनुदिश घुमाओ, अगर ये चौड़ाई के अनुदिश घुमाएंगे तो इधर वाली चीज को उठाकर इधर कर दो, यानी ये वाले पोर्शन को उठाकर आप, ये वाले पोर्शन को उठाकर आपने क्या करना है, इस वाले पोर्शन को उठाकर आप इधर कर दो, और इस वाले पोर्शन को उठाकर अगर आप इधर करेंगे तो ये आ जाएगा ये वाला। बोलो बात क्लियर हो गई। यानी जिस चीज के अलोंग घुमाएंगे वो हाइट बनेगी, इस बात का ध्यान रखना। देखिएगा ठीक है, नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर बुक, अरे ये अभी कोरोना काल चल रहा है, कोचिंगें चली नहीं है, बुक का करोगे क्या ये तो बताओ। बुक के अंदर भी यही चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं यार, बुक वगैरह लेके क्या करोगे। आपको तो मैथ का ये बैच दोस्त साइंस और रीजनिंग का है। मैथ तो आपको एक कहते ना कि खरीदी तो दाल थी, लेकिन होटल नया नया था, नए नए होटल ने क्या किया कि जो दाल खरीदेगा उसको 4 रोटी फ्री में मिलती है, बटर वाली दाल, 2 दाल खरीदेगा बटर उसको फ्री में मिलेगा, 4 रोटी फ्री में मिलेंगी, सलाद फ्री में मिलेगा। समझ पा रहे हैं। तो ये तो मैथ बिल्कुल नया नया बैच था, पहला बैच था हरेंद्रा क्लासेस का ऑनलाइन बैच, तो था वो रीजनिंग और साइंस का। तो मैंने देखा कि इस मैथ की अगर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा तो फायदा हो जाएगा। अभी मैं मैथ का बैच क्यों नहीं लेके आया, इसके पीछे रीजन है दोस्त। क्या, पहली चीज मेरे पास इतना अभी कंटेंट जो मैं रेडी कर रहा था, अदर पेड बैच जितने चले हुए हैं कि हम लोगों को टाइम नहीं मिला उस चीज को लेके कि आपके लिए भी मैं पेड बैच की सोच सकूं। दूसरी बात, जब ये थोड़े से दिन के अंदर लगभग 1 महीना और ऐप बिल्कुल परफेक्शन पे आ जाएगी, और जब ऐप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी ना, बिल्कुल प्योर परफेक्शन ऐप के अंदर, जब वो परफेक्शन आ गया ना, उसके बाद मैं मैथ का बैच लेके आऊंगा। अभी मैंने क्या सोचा था कि जो छोटी छोटी जो भी दिक्कतें लोगों को आ रही है ना, वो सारी मैं साइंस और रीजनिंग वाले बैच के साथ साथ ही खत्म कर देंगे। इसके बाद जैसे ही ऐप पूरी परफेक्ट है, उसके बाद किसी बच्चे को ऐप से कोई परेशानी नहीं, खोलते ही देखे कि हाँ सर मजा आ गया है, समझ गए। और उस मैथ के बैच में तो आप भी किसी बच्चे को रेफर करते हैं तो आपकी भी कमाई करवाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला था ना रेट नाउ वाला ऑप्शन,
ये कि आपको जरूर मतलब भाई किसी बच्चे को आप बताते कि सर से मैथ पढ़ो, तो इसमें आपको क्या मिला, आपको दुआएं तो मिलेंगी, वो अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन आपको पैसे भी मिलने चाहिए। तो ये वाली चीज भी, वो सारी चीज के ऊपर काम कर रहा है। लगभग महीने के अंदर मुझे लगता है कि वो सारी चीज आ जाएंगी। तो उसके बाद में मैथ का जैसा साइंस का बैच चल रहा है ना सुबह, कॉन्सेप्चुअल बैच, उसके बाद मैं जो मैथ स्पेशल पढ़ाता हूं, जिसकी वजह से हम लोग जाने जाते हैं, 7 महीने वाला जो बैच है, उसको मैंने यहां कंटेंट रेडी कर रखा है। फिर मैं यहां पर पढ़ाऊंगा और कुछ मुझे विजुअलाइजेशन इफेक्ट उसमें दिखाने थे कि जैसे अगर मैं बोलता हूं स्क्वायर तो मैं हाथ ऐसे करूंगा, जैसे मैं बोलता हूं स्क्वायर तो मैंने हाथ ऐसे किया तो मेरे हाथ पे स्क्वायर आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये वाली चीजों की मैं काम कर रहा हूं इस चीज के ऊपर। मैथ का बैच मैं तब लेके आऊंगा जब ये सारी चीजें बड़ी परफेक्शन के साथ आ जाएंगी। ठीक है, देखिएगा, देख हाँ ऐप के ऊपर ही चलेगा। इसलिए ये देखो, मैं अभी एक बार सर इसको हटा दो, मैं एक बार सभी बच्चों को क्लियर कर दूं। दोस्त इस वक्त आप जरूरी क्या है, साइंस आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी बस कभी भी। अब साइंस को आपको इस तरीके से पढ़ा दिया है, रीजनिंग आपको इस तरीके से पढ़ा दी कि आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब आप हमारे होंगे पहले बैच के स्टूडेंट, इनके साथ बैच तो था ये वाला साइंस और रीजनिंग का बैच था। ठीक है, मैंने इसके साथ जो बच्चा ये लेगा उसके लिए हमने क्या कर दिया था, फ्री। उसके लिए अब ये एक किस्म से फ्री तो चल रहा है आपके लिए, क्या, मैथ का प्रैक्टिस, ये कर दिया मैथ प्रैक्टिस। ठीक है, अब और इसके साथ क्या हो गया है, अब हो गया ये ऐप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। अभी आपके सामने है नहीं, वो दूसरे प्ले स्टोर पे ही आ जाएगी, उसके बाद तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे आप, लेकिन अभी नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको क्लास में। इसके बाद आएगा दोस्त जो मैथ हम लोग पढ़ाते हैं ना, जो बच्चे जानते हैं कि सर जो मैथ की 11 किताबें पढ़ाते हैं हम लोग क्लास के अंदर, 11 बुक्स, जो 11 किताबें पढ़ाते हैं। अब इस बैच के अंदर उसमें क्या जोड़ूंगा, उस बैच के अंदर विजुअलाइजेशन वाले इफेक्ट जोड़ूंगा। विजुअलाइजेशन जो आपने अभी देखे नहीं है, आपने हो सकता है टीवी पे कोई ऐड जरूर देखी होगी कि आपने कुछ भी बोला कि एक लाइन, तो वो लाइन आ जाती है, लाइन, वो उस तरह के कुछ इफेक्ट भी मुझे जोड़ने थे। तो जब ये ऐप लगभग महीने से 1.25 महीने के अंदर परफेक्शन आ जाएगा ना, फिर मैं ये बैच लेके आऊंगा, मैथ का जो प्योर बैच होता है जिसके अंदर मैथ सीखा जाता है। अभी तो मैंने क्या देखा है कि आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, सीख आपने रखा है, मतलब है कि एक किस्म से आपका अभी तो मैं रिवीजन करा रहा हूं। तो ये बैच आपका सिर्फ साइंस और रीजनिंग का था, तो ये तो आपको फ्री में मिला हुआ। जैसे आप किसी ढाबे पे खाते हैं, किसी अच्छे होटल पे जाते हैं, तो जाते ही आपको क्या देता है, वो लस्सी देता है, लस्सी। आप किसी अच्छी जगह खाएंगे ना, हरियाणा के अंदर हमारे वहां पर क्या है कि मुरथल का ढाबा, मुरथल एक जगह है सोनीपत के पास, एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आपके यहाँ पे मान लें नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट है, माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, दौसा है, इस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है सोनीपत, उसमें एक जगह है मुरथल, वहां के ढाबे बहुत प्रसिद्ध हैं। वहां आप बैठेंगे ना, बैठते ही आपको क्या मिल जाएगा, उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो उस ढाबे की मैं बात कर रहा हूं, बैठते ही आपको एक जग लस्सी मिल जाएगी नमक और जीरा लगा के, ये लो जी, मतलब वो तो फ्री है आपके लिए कि आप यहां बार बार आए, तो ये तो फ्री था चीज। अब असली चीज जिसके लिए मैं जाना जाता हूं, आप बच्चों के प्यार प्रेम से जो हमारी मेहनत, अभी मैंने मेरी कला दिखाई कहां है, वो इस बैच में दिखेगी। जब इसमें आपको टाइम लगेगा, लगभग 4.5 महीने का मैं कवर कराऊंगा, तो वो चीज ठीक है। तो अब इसीलिए ये तो प्रैक्टिस बैच है दोस्त, है ना। देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, अब मैंने चीजें समझा दी हैं, तो किताबें वगैरह इन बैचेज के अंदर किताबें वगैरह कहां से, 1000 रुपए के अंदर आप किताबें भी ले लो। अब किताबें तो खुद ले लेना यार कोई भी। देखिए अब लगाओ सर, शंकु बेलन है, बेलन का ही हटा दीजिएगा सर, ऊपर से जब भी कोई चीज मिल जाती है, ऊपर से जब भी कोई चीज जाके मिल जाती है, ऊपर से कोई चीज जब जाके मिल जाती है, तो हमेशा उसके आगे 1/3 लगेगा। एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, तो तीनों पोर्शन हो गए। और अगर तीनों पोर्शन हो गए तो है तो ये बेलन ही, पाई r² इंटू में h है तो ये बेलन ही, लेकिन बेलन का 3 हिस्सों में से सिर्फ अपने काम आया ये वाला हिस्सा, क्योंकि इसको बोलते हैं, ये सिर्फ अपने काम आया, इसको बोलते हैं कौन, शंकु। आपने देखा ना सॉफ्टी,
आइसक्रीम वाली सॉफ्टी देखिए, सॉफ्टी ऐसी तो होती है, साइड वाली चीज को भी मैं हटा दूंगा। तो जब भी कोई चीज ऊपर जाकर मिलती है तो उसके आगे हमेशा 1/3 लगा दो। जब भी कोई चीज ऊपर जाकर मिलती है तो उसके आगे हमेशा 1/3 लगा दो, हमेशा फिक्स है 1/3 लगा दीजिए, आपका काम होगा। अब मेरी बात को सुनना, सर ये 3 दिखाई तो नहीं दे रहा, एक यहां दिखाई दे रहा है, अब ये दोनों मिलकर इसके बराबर दिखाई दे रहे हैं। अरे आप इधर से देख रही है, ये 3D फिगर को 2D बनाया गया है, आप इधर से देख रहे हैं। अगर आप इधर से देखेंगे, जब ये सिलेंडर को जाके देखना, जब आपके रसोई घर के अंदर वो सिलेंडर रखा है, एक तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इंडेन या एचपी या जो भी है, ठीक है, और दूसरी तरफ से आप बोलेंगे इंडेन बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, उधर वाला बोलेगा इंडेन नहीं दिखाई दे रहा है, इधर वाला बोलेगा गैस दिखाई दे रहा है, इंडेन नहीं दिखाई दे रहा है, उधर वाला बोलेगा इंडेन दिखाई। जिधर से देखेंगे उधर चीजें ज्यादा नजर आती हैं, हम इधर से देखेंगे तो इधर चीज ज्यादा नजर आएगी। तो वैसे ये तीनों बराबर होती हैं। फिर भी अगर मैं मानता हूं कि आपको अगर डाउट रह जाता है, फिर भी अगर मैं मानता हूं आपको अगर डाउट रह जाता है, ये चीज अभी भी आपके माइंड में डाउट क्रिएट कर रही है, तो देखो मैं बताता हूं कैसे। भाई साहब ये होता है, ये है लेंथ, ये है लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, और ये लेंथ और ब्रेड्थ है तो ये आ जाएगी L इंटू बी, चीज है, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर मैं इसका डायगोनल कर दूं, अगर मैं इसका डायगोनल कर दूं तो डायगोनल इसके एरिया को आधा आधा बांट देता है, तो क्या कर देंगे, हाफ ऑफ L इंटू बी, यही तो करेंगे। तो जब 2 डायमेंशन के अंदर कोई चीज ऊपर जाकर मिलती है, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, 2 ही तो चीज हैं, 2 चीजों के अंदर जब जाकर कोई चीज ऊपर जाकर मिलती है, 2 चीजों के अंदर कोई चीज जब ऊपर जाकर मिलती है तो हमेशा क्या होता है, ऊपर जाकर मिलेगी। जब मिलेगी तो क्या होगा, आधा लगेगा, क्योंकि 2 में से एक चीज 2 जगह चीज जाकर एक जगह पे मिल गई है, 2 चीज एक जगह पर जाकर मिल गई। लेकिन जब चीजें 3 थर्ड डायमेंशन हाइट भी आ गई, जब किसी तीसरे डायमेंशन की चीज जब ऊपर जाकर मिलती है, तीसरे डायमेंशन की चीज जब ऊपर जाकर मिलती है तो यहां पर 1/3 है। ये 3 देखकर ही तो हमें समझ में आता है कि तीसरा डायमेंशन रहा होगा, ये 3 देखकर ही हमें समझ में आता है ये तीसरा डायमेंशन रहा होगा। तो बोलो, जब भी आपका शंकु बनेगा, जब भी 3 डायमेंशन के अंदर ऊपर जाकर कोई चीज मिल जाए, ऊपर जाकर कोई चीज मिल जाए तो हमेशा क्या करेंगे, 1/3 और पाई आर स्क्वायर इंटू में h, ठीक है। चलो अब अगर मैं देखता हूं, एक बार को गौर करिएगा, यहां पर मैं इस फिगर को दोबारा बना देता हूं क्योंकि आपको समझाने के लिए इस फिगर को दोबारा भी बना देता हूं। देखो ये रेडियस है, ये हाइट है, जो ये तिरछी ऊंचाई है ना, जो ये तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। इस तिर्यक वाली चीज को, इसको स्लांट हाइट को बोलते हैं L, स्लांट हाइट को बोलते हैं L। तो L क्या होता है, ये 90 डिग्री हो ही गया, और जो 90 डिग्री हो गया इसका मतलब क्या हो गया है, जहां 90 डिग्री हो गया इसका मतलब हो गया है कि यहां पर लगेगा L इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। L इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो हमेशा आपको पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, इस बार दीवारें टेढ़ी हो गई, इस बार दीवारें टेढ़ी हो गई, तो इसको याद कर लेना, क्योंकि इसको अगर प्रूफ करने लगेंगे तो बहुत लंबा लंबा समय चला जाएगा। तो आपको याद रखिएगा कि अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया निकलेगा पाई आर एल।
सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर एल, बोलो भाई सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर एल सरफेस एरिया निकल जाएगा ये वाला। और अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, अगर टोटल सरफेस एरिया निकलता तो सरफेस एरिया तो होगा ही होगा पाई आर एल, और प्लस में क्या कर देना है, प्लस के अंदर ये जो बेस है, टॉप का एरिया तो जीरो हो गया, टॉप का एरिया तो जीरो हो गया, तो प्लस में बेस कर देना है, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो मैंने देखा पाई आर कॉमन, मैंने देखा पाई आर कॉमन, और पाई आर कॉमन है तो आर प्लस एल, बोलो भैया आर प्लस एल, बोलो अगर बात क्लियर है तो ये आ जाएगा, देखिएगा ये आ जाएगा ये वाला। अब इसी में से यहां तक तो ये चीजें काम आएंगी आपके। सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा ताकि बच्चों को दिखा देंगे। ये सारी चीजें मैंने स्लाइड के रूप में आपको लिख रखी, ये देखो भाई साहब, ये देखो तिर्यक ऊंचाई भी निकलवा रखी है मैंने, आयतन भी निकलवा रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिगर का काम हो चुका है। तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है, आयतन भी दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है। नेक्स्ट स्लाइड सर, स्लाइड नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्लाइड नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, लंबवर्तीय शंकु की परिभाषा। कई बार वो क्या बोलता है, लंबवर्तीय शंकु। तो लंबवर्तीय शंकु क्या होता है, यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजा को नियत करके घुमा दिया जाए, देखिए समकोण त्रिभुज दे रखा है हाइट, और ये इसका बेस बना रखा है, अगर इसके बेस वाले कोणे को पकड़कर उधर वाले कोणे को पकड़कर और इस तरीके से घुमा दिया, तो हाइट तो कांस्टेंट हो जाएगी, हाइट तो कांस्टेंट हो जाएगी। जिसके अनुदिश घुमाएंगे उसको हाइट बोलेंगे, जिसको अनुदिश घुमाएंगे, हाइट के अनुदिश घुमा दिया तो उधर को पकड़ो और घुमा दो, और इसको घुमा दिया तो इसका मतलब ये हो गया है कि यहां से ये बन जाता है लंबवर्तीय शंकु। आपको मैंने ये बताया वो बनता कैसे है। कई बार बोलेगा कि ट्रायंगल को पकड़ के लंब के अनुदिश, ये हाइट के अनुदिश घुमा दो या बेस के अनुदिश घुमा दो, ठीक है ना। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर आते हैं, चीज नंबर नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड। अगर बेस को फिक्स कर देंगे, जिस चीज को फिक्स करेंगे ना वो हाइट हो जाएगी, जिसके अनुदिश घुमाएंगे, जिसके अनुदिश घुमाएंगे वो हाइट हो जाती है। तो इसका मतलब अब ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ो और घुमा दो, अब ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ो और घुमा दो, तो यानी कि वो रेडियस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये चीज मैंने फिगर से बिल्कुल एक एक बात आपके क्लियर कर रखी है। सर नेक्स्ट नंबर चीज पर आइएगा, चीज नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपके काम की बात नहीं है, ये आपकी काम की, हाँ बस ये चौथा नंबर पॉइंट आपके काम का है। जो चौथा नंबर पॉइंट है ये आपके काम का है भाई, कि इसके अंदर राइट एंगल रेडियस ऑफ अ स्फीयर इन अ कोन, रेडियस है P इंटू बी डिवाइडेड बाई P इंटू एच, रेडियस ऑफ अ कोन। ये कई बार पूछा हुआ है डायरेक्टली कि एक शंकु है, ये इसका रेडियस है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है और ये एल है, ठीक है। और अब इसने बोला है कि यहां पे अगर मैं देखता हूं रेडियस कैसे निकालते, P इंटू बी बाई एच। रेडियस तो देखो ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, P इंटू बी बाई एच निकालते हैं ना, P इंटू बी बाई एच निकालते हैं, परपेंडिकुलर है, बेस है, और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, R इंटू एच डिवाइडेड बाई R प्लस एच। मैं आपको यही चीज लिखवा के दे दूंगा, R प्लस एल। हाँ ये आ जाएगा R इंटू एच डिवाइडेड बाई R प्लस एच। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी किसके अंदर, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको अब याद कर लो, क्योंकि ये वाली चीज फिर एसएससी सेक्शन में चली जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे एक स्फीयर बनाते हैं। सबसे पहले एक स्फीयर बनाते हैं, और स्फीयर बनाने के बाद ये इसका त्रिज्या है, ये 90 डिग्री है। ये वाली त्रिभुज को और ये वाली त्रिभुज को अपन क्या करते हैं,
ये मान लिया अपन ने r और ये वाला मान लिया अपन ने r। अब ये वाली त्रिभुज को और ये वाली त्रिभुज को, अब दोनों त्रिभुजों को क्या करते हैं अपन, सिमिलर प्रूव करते हैं। ट्रायंगल ए बी और सी, और ट्रायंगल ए ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है N, ट्रायंगल AMN और ABC को अपन सिमिलर प्रूव करते हैं और वहां से रेडियस निकालते हैं। लेकिन इतना डेप्थ में जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप तो सीधा याद रखेंगे R इंटू एच डिवाइडेड बाई R प्लस एल। ठीक है, चलिएगा सर। नेक्स्ट नंबर स्लाइड लगा दीजिएगा, स्लाइड नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब आ जाता है छिन्नक। जब इस शंकु को दो भागों में कट कर दिया, एक तरफ मैंने दिखा रखा है शंकु ताकि मुझे लिखना ना पड़े, पहले ही मैंने वर्कआउट पूरा करवा लिया आपके लिए कि ये आ गया छिन्नक और ये आ गया शंकु, और शंकु को बीच में से कट कर दो, बेस के पैरेलल में कट कर दो। बेस के पैरेलल में अगर कट कर देंगे, बेस के पैरेलल में अगर कट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके छिन्नक। ठीक है, देखो जो बात मैंने अभी बोली थी ये चीज अब समझ में आई कि एक तरफ शंकु बोला गया है और एक तरफ अगर शंकु बोला गया है तो शंकु के उधर क्या हो जाएगा, छिन्नक। बेस के पैरेलल में मैंने कट कर दिया है, ये उसका ऊपर वाला भाग है। ऊपर वाले भाग को छिन्नक नहीं बोलेंगे, छिन्नक होता है एक किस्म से बाल्टी, छिन्नक होती है आपकी बाल्टी। तो उस छिन्नक को, जैसे ये शंकु था, इसी शंकु में से चीजों को कट कर दिया गया और शंकु में से अगर चीजों को कट कर दिया गया तो ये हो जाएगा बाल्टी। बोलो भाई, नेक्स्ट दिखाइएगा सर। अब ये हो गया है बाल्टी। अब नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। इसके अंदर वही स्लांटाइट कैसे निकलेगी, ये सारी चीजें मैंने आपको निकाल के दे रखी है। ये तो इसकी हाइट है, ये तो इसकी हाइट है, और ये बड़े वाला रेडियस है R, ये बड़े वाला रेडियस है R। ठीक है, ये बड़ा रेडियस है R, ये छोटा रेडियस है R, ये छोटा रेडियस है R। तो अब यहां से मेरे को देखना है कि L कितना होगा। तो L कितना होता है कि h स्क्वायर प्लस R माइनस R का स्क्वायर। L कितना होता है, h स्क्वायर प्लस R माइनस R का स्क्वायर। ठीक है भाई, h होता है, देखिएगा। अब एक होता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इस बात का ध्यान रखना कि 1/3 पाई एक जगह होता है। जब इसके अंदर क्या करते थे सर, हटा देना इसको स्लाइड को, 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये तो होता था बेलन का, लेकिन यहां दो हैं, यहां पर दो हैं, तो एक जगह करेंगे 1/3 पाई, दो रेडियस हैं, एक बड़ी रेडियस एक छोटी रेडियस, तो R स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर और प्लस में R इंटू R, प्लस में R इंटू R और इंटू में H है। देखिए बेलन होता था 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई तो सेम है और H भी सेम है। वहां एक रेडियस होता तो हम इसका स्क्वायर कर देते थे, यहां पर दो रेडियस हैं, तो बड़े रेडियस का स्क्वायर छोटे रेडियस का स्क्वायर, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये क्यों आया, अरे ये चीज को मेंटेन करने के लिए आता है। आपको पता है एक फॉर्मूला लगाते हैं, x प्लस वाई प्लस में XY/100। ये क्यों आया, ये क्यों आया, कभी सोचा इस बात को, ये क्यों आया? बताऊं आपको आज चीज, चलिए देखिए आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं आज ये क्यों आया, समझो यार। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, अभी आपको थोड़ा सा सीन क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला लंबाई को 10% बढ़ाओ, मैंने बोला लंबाई को 10% बढ़ाओ, तो ये बढ़ गई। चौड़ाई को भी 10% बढ़ाओ,
ये भी बढ़ गई, तो लंबाई भी बढ़ गई और चौड़ाई भी बढ़ गई, लंबाई भी बढ़ गई और चौड़ाई भी बढ़ गई। लेकिन एक बात बताओ, जब भी इस तरह का कोई छोटा फिगर होता है, लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, तो ये छोटा फिगर बड़ा हो जाता है। ऐसे ही तो बनेगा ना, लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने से फिगर ऐसा ही तो बनेगा, या फिर ऐसा बनेगा, लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी तो ये ऐसा बनेगा, बोलो, या ऐसा बनेगा? नहीं भैया, जो ये बच गया ना, जो ये वाला पोर्शन बच गया है, ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन बच गया है, इस वाले पोर्शन को कवर करने के लिए उसने क्या बोला है, x लंबाई बढ़ती है, y ये बढ़ता है, तो इस वाले पोर्शन के लिए लगता है वो xy/100, इस वाले पोर्शन के लिए लगता है वो xy/100। ठीक है, तो जैसे मेंटेन करने के लिए ये लगा है ना, ऐसे ही मेंटेन करने के लिए r इंटू आर लगा है। याद रखना दोस्त, इस बात को याद रखना इस बात को कि ये कितना बनेगा, 1/3 पाई r² प्लस r² प्लस में r इंटू आर और इंटू में कर दो h। चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर बताइएगा। देखिएगा, एक ये आ गया है गोला। बिल्कुल, अब तो HCF की पीडीएफ डलवा दो, क्वेश्चन की पीडीएफ डलवा देंगे, सॉल्यूशन की पीडीएफ भाई अभी है नहीं, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ के लिए आप वीडियो देख लेना। क्वेश्चन की पीडीएफ तो डाली दी थी, क्वेश्चन की पीडीएफ आज डलवा देंगे HCF LCM की, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है ना कि पढ़ने की बजाय दोस्त वो पीडीएफ के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो मैं पीडीएफ डलवा दूंगा और पीडीएफ ले लेना आज क्वेश्चन की, और सॉल्यूशन की पीडीएफ के लिए आप वो देख लेना, वीडियो देख लेना, क्योंकि अभी क्वेश्चन वो पीडीएफ रेडी नहीं हुई भाई, जो भी था वो भाई थोड़ा चला गया है जो लिखता था चीजों को, तो इसीलिए। ठीक है, देखो गोला, नेक्स्ट नंबर स्लाइड पे लगाइएगा सर। नेक्स्ट नंबर, सिलेंडर का डायगोनल दोबारा बता दो। सिलेंडर का डायगोनल सर एक बार हटा दीजिएगा, सिलेंडर का डायगोनल और बता देते हैं, ये जो बच्चे पूछ रहे हैं। देखो, वैसे ये एसएससी का था ये, बस वो मैंने कटवाया नहीं इसमें से पॉइंट, में से कुछ मैंने बहुत सारे पॉइंट तो इसमें से कटवा दिए थे जो एसएससी वाले थे, लेकिन एक ये पॉइंट डायगोनल वाला आ गया, इसलिए कुछ बच्चों को पकड़ में आ गई कि अरे यार ये तो अच्छा पॉइंट है। चलो ठीक है, फिर भी मैं समझा देता हूं। जब इसको ये वैसे एसएससी वाला पॉइंट था, ये आर होगा कि नहीं होगा, बोलो दोस्त। आर है और ये भी आर है, यानी इस चीज को घुमाकर दो आर रखे हुए हैं, यहां पर घुमाकर दो आर रखे हुए हैं। जब इसको मैं बीच में से कट कर दूंगा, इस कट करने का मतलब एक तरफ से कट करने का मतलब क्या रहा, एक तरफ से कट करना, दोनों तरफ से नहीं, एक तरफ से कट करूंगा मैं, देखो ये एक सिलेंडर बना दिया मैंने, इस सिलेंडर के अंदर रेडियस है। अब मैंने क्या किया, अब आप गौर करके सुनना, थोड़ा सा टेढ़ा करके बता रहा हूं। आधा रेडियस में तो ये दिखाई दे रहा है और अब ये पूरे डायमीटर में दिखाई दे रहा है। अब ये रेडियस में दिखाई दे रहा है और अब ये पूरे डायमीटर में दिखाई दे रहा है। बोलो बोलो दोस्त, बात समझ में आई? ये रेडियस है और ये डायमीटर है। अब मैंने क्या किया, इसमें से कट कर दिया, कट करते ये ऐसे खुल गया, और इसका मतलब अगर ये खुल गया तो आर और आर, और जो ये तो नीचे वाली लाइन होगी, ये तो नीचे वाली लाइन होगी आर और आर तो, और जो ये ऊपर वाली लाइन है ये भी तो टूट के आ गई भाई, 2 आर तो यहां तक आ गया, और जो ये ऊपर वाली लाइन घूम के आई हुई थी ये भी तो, अब देखो यही तो चीजें घूम के आई हुई थी, ये घूमने वाली चीज सीधी हो गई, ये जो घूमने वाली चीज है ये सीधी हो गई। एक बार करके देखना, अगर घूमने वाली चीज अगर सीधी हो जाएगी, अगर घूमने वाली चीज सीधी हो जाएगी तो ये भी तो 2 आर हो जाएगा। इसको मैंने सीधा कर दिया ना यार,
वो 2 पाई आर, घुमाव नहीं रखा मैंने उसको, अब बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया मैंने स्ट्रेट। और मैंने अगर उसको स्ट्रेट कर दिया तो ये 2 आर और 2 आर है, ये एच है, तो डायगोनल तो अब तो डायगोनल आप निकाल ही लेंगे क्या आएगा, अब तो डायगोनल आप निकाल लेंगे क्या आएगा। ठीक है, देखो अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। चलिए, गोला है, गोले का कोई बेस नहीं होता, बस इसकी एक रेडियस होती है। गोले का कोई बेस नहीं होता, एक इसकी रेडियस होती है। अगर इसकी रेडियस होती है तो गोले का एक, तो इसका एक्चुअली क्या होता है, गोला है 4 शंकु से मिलके बना, गोला होता है 4 शंकु से मिलके बना। देखो ये जो रेड है ना, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये पहला शंकु है, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये शंकु है, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये शंकु है। ठीक है, ये शंकु है, एक शंकु है, तो इस शंकु की रेडियस है, तो एक शंकु का कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। और जो ये h होता है यहां से लेकर यहां तक, जो ये h है, ये h इसका रेडियस ही तो है, h इसका रेडियस ही तो है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और ऐसे ऐसे कितने शंकु हैं, ऐसे ऐसे 4 शंकु हैं, तो सारी चीज को अगर अपन मिला दे, तो ये सारी चीज को मिला देंगे तो ये बन जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये बन जाता है ये वाला। बोलो 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो बात समझ में आ गई अब तो? ठीक है, अब देखिएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये पूरा शंकु है, तो हकीकत में क्या अपने को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक्चुअली में यहां पर भी तो एक सर्कल बना होगा ना, इधर 4 कोण है, तो हर चीज के नीचे हर चीज का तो बेस तो दिखाई दे रहा होगा ना। फुटबॉल को देखो, हर तरफ से एक सर्कल जरूर दिखाई देगा आपको, हर तरफ से एक सर्कल, हर तरफ से एक सर्कल आपको दिखाई देगा, हर तरफ से एक सर्कल आपको दिखाई देगा। तो मतलब एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दीवारों का क्षेत्रफल दीवार तो है नहीं, अगर दीवार नहीं है तो फिर क्या है, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर है, तो चारों सर्कल है तो कितना बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। चारों सर्कल है तो कितना बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो आयतन आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका कुछ बेस ही नहीं है, तो इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही चीज है। इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही चीज है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर आ जाइएगा। ये खोखली वाली चीज दे रखी है जो अभी आपके उसकी नहीं है, खोखली वाली चीज है। अभी देखिएगा नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर आइएगा। नेक्स्ट नंबर चीज अर्धगोला। अर्धगोला है तो गोले का आधा कर दो, वहां पर 4 बटा मतलब हर जगह 2 से भाग दे देना है, हर जगह 2 से भाग दे दो गोले को। तो वहां का था 4/3 पाई आर क्यूब, वहां का था 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको आपको क्या कर देना है, आधे से आधा कर दो, और 2 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा 2 बार, तो कितना बन जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये पहली चीज आ गई। दूसरी चीज वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहां पर वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, इसको भी 2 से भाग दे दो, और इसको अगर 2 से भाग देंगे तो सारा कट के कितना बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर तीसरी जगह पर है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस यहां आपको ध्यान रखना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है कि आधा वाला 2 पाई आर स्क्वायर तो हो ही गया, आधे वाला 2 पाई आर स्क्वायर तो हो ही गया, और प्लस में जो ये ऊपर वाला पोर्शन है,
प्लस में जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको आप पाई आर स्क्वायर और बोल दो, इसको आप पाई आर स्क्वायर और बोल दो, तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। बोलो बात क्लियर हुई क्या? ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। बात बिल्कुल क्लियर है सभी को? चलिएगा नेक्स्ट नंबर चीज पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर ये हो गया भाई आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट। अगर आपको थ्योरी का पोर्शन देखना है तो अब आप क्या करेंगे, इन चीज को, इस क्लास को रिपीट कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थ्योरी पोर्शन कंप्लीट और अब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। मैं चाहता तो सीधा ही प्रैक्टिस सेशन पे ले आता चीजें, लेकिन मैं सीधा प्रैक्टिस सेशन पे इसलिए नहीं लेके आया कि मुझे लगा कुछ बच्चों को अगर थोड़े मोटे डाउट होंगे तो आ जाएंगे। इसमें मैंने एसएससी लायक कोई पॉइंट नहीं बताया, सिंपल एक ही पॉइंट उसमें गलती से आ गया था कि इसको बेलन को डायगोनल निकालना, सिर्फ एक वो पॉइंट आ गया था गलती से, बाकी कोई चीज आपके नहीं आई है। बाकी सारी चीजें सिर्फ आपके स्टैंडर्ड की चीजें हैं जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन और विकर्ण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 वॉल्यूम ज्ञात करना है। वॉल्यूम आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम आपको पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होती है। तो 6 गुना 5 गुना 3 वॉल्यूम हो जाएगा 6 गुना 5 और गुना में 3 और 6 पंजा 30 और 30 तिया 90, तो आंसर आ जाएगा 90। आंसर आ जाएगा 90। बोलो दोस्त बात समझ में आ गई? 90 आ गया। दूसरे बात पर आगे बढ़ते हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चलो इसका डायगोनल निकाल देते हैं एक बार। और डायगोनल निकालने के लिए भी आपको पता है क्या करना है, डायगोनल निकालने के लिए भी आपको पता है क्या करना है। डायगोनल निकालने के लिए क्या करना है, L का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 25 61, 61 और 9 70, तो ये कितना बन जाएगा √70। 6 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर ही तो निकालना है, और L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर निकालेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्त, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और लास्ट में निकालना है टोटल सरफेस एरिया, लास्ट निकालना है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ट्वाइस ऑफ LB 6 गुना 5 प्लस में BH 5 गुना 3 प्लस में LH 6 गुना 3। तो आपको पता है कि 6 पंजा 30, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 18 15 33, 33 और 30 63, 63 गुना 2 126, तो आंसर आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई? अरे तो प्रिज्म लास्ट में बोल देंगे, लास्ट में करवा देंगे। जो चीज अभी पढ़ाई है पहले उसको तो करा दूं, पहले भैया क्यूब के क्वेश्चन करा दूं, क्यूबॉइड के क्वेश्चन करा दूं, सिलेंडर के क्वेश्चन करा दूं, स्फीयर के क्वेश्चन करा दूं, हेमिस्फीयर के क्वेश्चन करा दूं, होलो सिलेंडर के क्वेश्चन करा दूं, होलो स्फीयर के क्वेश्चन करा दूं। पहले यार 7 फिगर है आपके पास, उसके बाद उठाएंगे प्रिज्म और पिरामिड भी बता दूंगा मैं आपको, लेकिन जनरली ज्यादा आते नहीं है। लेकिन पहले एकदम से थोड़ा याद कर लोगे, तो इसीलिए पहले मैंने सोचा पहले इन 7 फिगर्स के क्वेश्चन करा देते हैं और उसके बाद आके एक क्लास के अंदर प्रिज्म पिरामिड और थ्योरी और सारा क्वेश्चन सब कुछ हो तो एक ही क्लास में हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, इतनी है, तो इसमें से न्यूनतम कितने घन काटे जा सकते हैं। तो देखिएगा घनाभ में से अगर घन काटने हैं
तो सबसे पहले न्यूनतम घन, जब भी किसी चीज की न्यूनतम वाली बात है तो घन की भुजा होनी चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि इसने बोला न्यूनतम घन, घन न्यूनतम का मतलब है कि साइड मैक्सिमम, घन न्यूनतम का मतलब क्या है, साइड मैक्सिमम, साइड मैक्सिमम होनी चाहिए। तो देखो साइड मैक्सिमम ऐसी कौन सी होगी जो 20, 16 और 12 में तीनों से पूरा पूरा भाग चली जाए, 20 से भी पूरा भाग चली जाए, 16 से भी पूरा भाग, 12 से भी पूरा भाग, तो इसका मतलब साइड ऑफ क्यूब, इसका मतलब है साइड ऑफ क्यूब। अगर साइड ऑफ क्यूब की बात करेंगे तो इनका HCF निकाल दो, साइड ऑफ क्यूब की बात करेंगे तो ये निकाल दो HCF, HCF कितना आ जाएगा 4, HCF कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, पहली चीज क्लियर हो गई। और ये अगर HCF मेरा 4 आ गया है, अगर HCF मेरा 4 आ गया है तो अब आप क्या करेंगे कि इसने बोला कितने कांटे, जब एक चीज से दूसरी चीज बनानी है, शेप 1 से शेप 2 में जाना है, ये कौन सी टाइप है, जब भी आप ध्यान रखना एक शेप से दूसरी शेप में जाना है तो वॉल्यूम सेम होता है। शेप 1 से अगर आपको शेप 2 में जाना है, शेप 1 से अगर आपको शेप 2 में जाना है, शेप 1 से शेप 2 में जाना है तो इस केस में हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम सेम, इधर वाली शेप का भी वही वॉल्यूम होगा और इधर वाली शेप का भी वही वॉल्यूम होगा, इस केस का क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा। तो मैंने देखा कि पहले का वॉल्यूम कितना है, पहले का वॉल्यूम है 20 गुना 16 गुना 12, पहले का वॉल्यूम है 20 गुना 16 गुना 12 इज इक्वल टू दूसरे का वॉल्यूम कितना होगा, 4 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4 गुना 4, ये हो गया वॉल्यूम, और इनटू में कर दो n, इनटू में कर दो n, तो 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 से कट जाएगा 4 बार, और 4 से कट जाएगा 5 बार, तो 5 गुना 4 20 और 20 दिया 60, तो n बराबर कितना बन जाएगा 60 आ जाएगा। तो n इक्वल टू कितना बन जाएगा 60, n इक्वल टू कितना बन जाएगा 60 आ जाएगा। बोलो भैया, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरे टेंशन ना लो, टेंशन ना लो यार, करवा देंगे भाई, प्रिज्म पिरामिड भी करा देंगे, वैसे आएगा नहीं ये मैं श्योर हूं, लेकिन फिर भी कहोगे तो करवा देंगे, घबराओ ना यार, टेंशन ना लिया करो आप छोटी छोटी बातों की। एक घनाभ की 3 आसन भुजाओं का क्षेत्रफल दे रखा है, तो तीनों आसन भुजाओं का क्षेत्रफल है तो वॉल्यूम याद है क्या, अभी करवा के आया था, अभी करवा के आया था कि अंडर रूट ABC, बोलो डायरेक्ट रिजल्ट था, डायरेक्ट रिजल्ट था वॉल्यूम अंडर रूट ABC, बोलो अगर याद हो तो, याद है क्या, बिल्कुल याद होना चाहिए। अभी मैं लिख भी देता हूं आपको, डायरेक्ट याद होना चाहिए कि वॉल्यूम कैसा दे रखा है, L इंटू बी, L इंटू बी दे रखा है A, यहां पर मैंने देखा B इंटू H बराबर दे रखा है B, और यहां पर देखा है मैंने L इंटू H बराबर दे रखा है मैंने C। तीनों जगह से मैं देखूंगा तो LBH का स्क्वायर, LBH का स्क्वायर इज इक्वल टू ABC, और LBH कितना है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का स्क्वायर इज इक्वल टू ABC, और वॉल्यूम का स्क्वायर अगर इक्वल टू ABC है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, अंडर रूट ABC, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, अंडर रूट ABC। बोलो भाई वॉल्यूम कितना बन जाएगा, अंडर रूट ABC, बोलो याद है क्या। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, 4th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। दीपावली पे जाने से पहले 3 डायमेंशन कंप्लीट करके जाएंगे। आज 9 तो तारीख हुई है, 10, 11, 12 तारीख तक मैथ की क्लास लगेंगी भैया। 9 तारीख तो लगी गई ना, अभी 3 क्लास और लगेंगी, 10 तारीख को, 11 तारीख को और 12 तारीख को। तो दीपावली पे जाने से पहले ये 12 तारीख के बाद आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी जो 17 तक रहेंगी। 12 ये 13 तारीख से छुट्टी रहेगी, 13, 14, 15, 16, 4 छुट्टी रहेंगी भैया दीपावली के ऊपर आपकी। 13, 14, 15, 16 4 छुट्टियां हैं आपकी। 13, 14, 15, 16 ये 4 छुट्टियां होंगी, ठीक है।
सभी की। तो इसीलिए ध्यान रखना कि अगर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कहेंगे तो 17 की भी छुट्टी कर देंगे, अगर आप कहेंगे तो 17 की छुट्टी कर देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 4 छुट्टी बहुत हो जाएंगी आपके लिए। ये 4 छुट्टियां हैं। साइंस की छुट्टियां आपकी स्टार्ट हो गई हैं, ये मैंने आपको मैथ की चीज बता दी है। 13, 14, 15, 16, 17 3D आपका पूरा करके जाएंगे अपन, ताकि बड़ा टॉपिक है, मेंसुरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, तीनों भुजाओं का क्षेत्रफल दे रखा है, घनाभ की विमाएं ज्ञात करनी है। तो घनाभ की विमाएं अगर ज्ञात करनी है तो भाई साहब तीनों भुजाओं का क्षेत्रफल दे रखा है। तो मैंने देखा कि वॉल्यूम निकाल देता हूं मैं। वॉल्यूम कितना होता है, अंडर रूट 100 इंटू में 64 इंटू में 81, 64 और 81। क्लियर हो गया। 100 का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 64 का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 81 का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 8 72, और 72 का 10 बार करूंगा तो 720। तो वॉल्यूम आ जाएगा 720। तो वॉल्यूम तो आ गया है 720। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब ये होता है दोस्त, L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम का मतलब होता है L गुना बी गुना एच। वॉल्यूम का मतलब यही तो होता है 720। अब आपको निकालनी है इनकी विमाएं। तो आपने बोला कि एक जगह दे रखा है, मैं मानता हूं कि पहली दे रखी है क्षेत्रफल 100 है, मैं मानता हूं L इंटू बी दे रखा है 100। तो L इंटू बी अगर 100 है तो 100 इंटू में H बराबर 720। 100 इंटू एच बराबर 720, 0 से 0 कट गया तो H बराबर कितना बन जाएगा, 7.2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बस मुझे ये बता दो। H बराबर कितना बन जाएगा, 7.2 बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, सेकंड नंबर बात पर आते हैं। अगली बार मैंने बोला कि L इंटू में B इंटू एच, B इंटू एच दे रखा है 81, B इंटू एच दे रखा है 81 बराबर कितना है 720। तो 9 से कटेगा 9 बार और 9 से कटेगा 8 बार। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 80/9, लेंथ आ जाएगी 80/9। और इसके बाद अगर अगला दे रखा है, एक H आ गया, एक L आ गया, एक B इंटू L इंटू बी, और L इंटू बी दे रखा है 64 इज इक्वल टू कितना है 720। तो मैंने यहां से देखा कि 8 से काटूंगा 8 बार और 8 से काटूंगा 9 बार, 2 से कटेगा 45 बार और 2 से कटेगा 4 बार। तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, तो ब्रेड्थ आ जाएगी 45/4। बोलो दोस्त, ब्रेड्थ आ जाएगी 45। विमाएं निकालनी आई क्या, अच्छा क्वेश्चन था, डायमेंशन निकालने वाला, अच्छा क्वेश्चन था ये, डायमेंशन निकालने वाला। छठ का भी छुट्टी, छठ कब की है भाई अभिषेक, ये तो बताओ। छठ पर्व ये कब की है, तो मुझे बताओ। तो ये छठ है कब की, ये तो दीपावली के 10 दिन बाद होती है ना छठ, तो शायद जहां तक मुझे ध्यान है दीपावली के 10 दिन बाद ही तो होती है छुट्टी। तो ये बताओ छठ होता कब है, ये तो बताएंगे। ये आपको डायमेंशन निकालने आ गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर साइंस की कब तक छुट्टी है। साइंस की भी वही है, साइंस की तो आज ही स्टार्ट होगी छुट्टी। साइंस तो 9 है तो 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक की छुट्टी रहेंगी साइंस की, तो 10 से 17 तक, 10 to 17, 10 तारीख से 17 तारीख तक साइंस की छुट्टियां रहेंगी भाई। 10 तारीख से 17 तारीख तक साइंस की छुट्टियां रहेंगी। ठीक है, देखो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है। अच्छा, 6 दिन के बाद होती है तो कितने तारीख की पड़ेगी, 14, 6, 20 की पड़ेगी ना, तो उस एक दिन की छुट्टी कर देंगे ना। 20 तारीख की पड़ेगी ना, तो एक दिन की छुट्टी कर देंगे यार, घबरा क्यों रहे हैं। 14 तारीख की दीपावली है, 6 दिन के बाद छठ आएगी तो 20 दिन हो जाए, 20 तारीख पड़ेगी, 20 तारीख की छुट्टी कर देंगे ना। 18 को क्लास ले लेना, आप 19 को ले लेना, 20 को ही तो कब करना है आपको, तो 20 को आप करवा लेना। ठीक है, तो कर देंगे। ठीक है, 20 की छुट्टी कर देंगे, घबराओ ना आप, टेंशन ना लो, 20 की छुट्टी कर देंगे। और बोलो, ठीक है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है। विकर्ण की लंबाई 15 दे रखी है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
घनाभ का संपूर्ण। चलो ये 5वें नंबर क्वेश्चन से अपन कल करते हैं, फिर आज करते हैं अपन यहीं तक और चीजों को फिर कल मुलाकात होती है आप सभी से क्वेश्चन बैंक के साथ। क्वेश्चन सीरीज कल के अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चन हम एक क्लास के अंदर करेंगे, तीनों क्लासों के अंदर मिला के 90-100 क्वेश्चन अपन कर लेंगे और खूब सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिएगा, थैंक यू एवरीवन। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आराम से मौज मार के पढ़ते रहिए और त्योहार मनाइए अच्छे से। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू, बाय बाय।